क्वेश्चन नंबर 13। एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा के दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग का अनुपात क्या होगा। नाव का चाल पूछ रहा है, तो देखिए नाव का चाल और धारा का वेग का अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों का, तो नाव को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं, और धारा का वेग को क्या मानते हैं, y, मतलब x और y का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम एक नाव है जो किसी दूरी को, तो किसी दूरी को हम मान लेते हैं कि इतना दूरी को तय करता है, इसका वैल्यू मान लेते हैं d है, इतना दूरी d किलोमीटर है। अब ये बोल रहा है विपरीत दिशा में, तो a और b दो बिंदु मान लिए हैं और मान लेते हैं कि धारा है जो a से b की ओर जा रहा है, इस तरह से जा रहा है a से b की ओर, और बोल रहा है ये दूरी, नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में जब दूरी तय करता है, मतलब धारा इधर जा रहा है और दूरी है जो इधर से तय करता है, तो विपरीत दिशा में दूरी तय करता है तो कितना होता है, माइनस में कम चाल से जाना पड़ता है। तो कम के लिए क्या करना पड़ता है, x माइनस वाई कर देंगे, और x माइनस वाई ये क्या हो गया, चाल हो गया विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चाल हो गया नाव का, और चाल पता चल गया है। और समय बोल रहा है 8 घंटा 48 मिनट लगता है, 8 घंटा प्लस 48 मिनट लगता है, तो 48 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 छक्का 48, 8 छक्का 48 और 6 से ये कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये 4 और ये 5, तो 8 5 40 4 44, इसका वैल्यू आ जाएगा 44/5, 44/5 घंटा, इसका वैल्यू पता चल गया। 8 घंटा 48 मिनट को क्या कह सकते हैं, 44/5 घंटा। अब देखिए 44/5 घंटा ये लेता है, इस चाल से जाता है x माइनस वाई किलोमीटर से जाता है, तो 44/5 घंटा का समय लेता है। और तथा धारा के दिशा में, मतलब धारा इधर चल रहा था और इसी दिशा में जब जाता है यहाँ से a से, तो 4 घंटा का समय लगता है। तो धारा के दिशा के लिए चाल क्या होता है, जुटता है, नाव का चाल और धारा का चाल, तो दोनों को जोड़ दिए तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया इधर की ओर जाने पर। और इस चाल से जाने पर कितना समय लगता है, 4 घंटा का समय लगता है। तो बोल रहा है नाव का चाल तथा धारा का वेग का अनुपात क्या है। तो देखिए सबसे पहले दूरी तो दोनों को बराबर है, तो दूरी बराबर है d है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल कितना है, x प्लस वाई, और समय कितना है, समय से गुना कर दिए 4 घंटा से, तो समीकरण 1 बन गया। अब देखिए जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो दूरी भी d तय करना पड़ेगा, और चाल कितना है, x माइनस वाई है, और समय कितना ले रहा है, 44/5, तो 44/5 से गुना कर देंगे, समीकरण 2 बन गया। और समीकरण का बायां पक्ष जिसे LHS कहते हैं और RHS दोनों बराबर नहीं है, LHS बराबर है आपस में, देखिए D और D दोनों का है, तो ये बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समीकरण का राइट हैंड साइड भी बराबर है, तो इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो बराबर कर देंगे तो किस प्रकार हो जाएगा, तो x प्लस वाई इंटू 4 इजिकल टू x माइनस वाई इंटू 44/5, और इसको सोल्व कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा दोनों का अनुपात, x y का अनुपात। तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं किस प्रकार से, तो 4 से गुना हो जाएगा तो 4x 4y, इसको गुना नहीं करते हैं, सबसे पहले काट देते हैं, तो देखिए ये कट जाएगा 4 से, तो 11 4 44, इधर 11 से कट गया, और इधर ये भागा में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा, और इधर ये 5y हो जाएगा, और बराबर कर देंगे, इधर 11 है तो 11 से गुना होगा तो 11x, और ये माइनस 11y हो जाएगा। अब x है इधर
प्लस में तो इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6x हो जाएगा। और बराबर के इधर 11y माइनस में है तो इधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 5y 11y 16y हो जाएगा। और ये कटता है तो काट देंगे, तो देखिए ये 8 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, तो 8y इजिकल टू 3x हो गया। अब दोनों को अनुपात निकालना है, तो अनुपात किस प्रकार निकालते हैं, तो देखिए यहाँ निकाल रहे हैं, तो 8y इजिकल टू 3x। तो x पहले क्या पूछ रहा, x मतलब नाव का चाल, तो x और y का अनुपात पूछ रहा, तो x बटा y कर देंगे। और इसको देखिए 8/3 लिख देंगे यहाँ। इसमें लिखने में प्रॉब्लम है तो इस प्रकार से सोच सकते हैं, 8 गुना y होगा, तिरछा तिरछे गुना, तो 8y और 3x बन जाता है, इसलिए इसको इस प्रकार से कर देंगे। और इसका अनुपात क्या हो जाएगा, x बटा y इजकल टू 8/3, तो x अनुपात y अनुपात बराबर x अनुपात y अनुपात बराबर 8/3 हो जाएगा इसका आंसर। तो 8/3 इसका आंसर है सही।